अभिजीत दीपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक अब अभिजीत दीपके के साथ खुल करके वो लोग साथ आ रहे हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो लोग जो मोदी का विरोध करते हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान खंड खंड हो जाए, वो लोग जो चाहते हैं कि मोदी सत्ता से हट जाए। ऐसे लोग अब खुल करके अभिजीत दीपके के साथ खड़े हो रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। और इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है शहजाद भट्टी। ये वही शहजाद भट्टी है जिसका पूरा गैंग अभी हाल ही में एक्सपोज हुआ था। शहजाद भट्टी जो कि आईएसआई का बहुत बड़ा गुर्गा है, यह पाकिस्तान का गैंगस्टर है, लेकिन फिलहाल दुबई से ऑपरेट करता है। आईएसआई का मोहरा है, आईएसआई के कहने पर पूरी साजिश रचता है, हिंदुस्तान में अपने स्लीपर सेल बिठाता है, कहां धमाके करने हैं, कैसे लॉजिस्टिक जाएगा, कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, किन किन शहरों में कैसे माहौल खराब करना है, इन सब कामों में, इन सारे कुकर्मों में जुटा पड़ा हुआ है ये शहजाद भट्टी। अभी हाल ही में जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा लहरा रहा था, देशभक्ति के जश्न में डूबा हुआ था, आजादी का जश्न मना रहा था, तब यही शहजाद भट्टी और इसका गैंग हिंदुस्तान के 14 राज्यों में 50 से ज्यादा सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। पूरी साजिश रची जा चुकी थी, लेकिन अमित शाह लगातार संसद में बैठ रहे थे, संसद के अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन वो अपने रूम में जाकर के बैठ रहे थे और वहां इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं, उनसे लगातार मीटिंग कर रहे थे। और एक तरफ ये लोग चिल्ला रहे थे कि अमित शाह पार्लियामेंट में आओ, अमित शाह संसद में आओ, और अमित शाह कुछ और काम में जुटे हुए थे। 3 रात रत जगा रहा है हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, और इन लोगों ने 12 तारीख को 253 से ज्यादा लोगों को शिकंजे में लिया। ये वो लोग थे जो हिंदुस्तान के 14 राज्यों में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, और ये सारे के सारे लोग शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े हुए थे। कितनी बड़ी साजिश थी। आजाद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी साजिश कोई रची नहीं गई थी, और अगर ये सिरे चढ़ जाती तो सोचो हिंदुस्तान खून के आंसू रोता। लेकिन इसके सारे लोग पकड़े गए, सारी प्लानिंग धराशायी हो गई, एक्सपोज हो गया ये शहजाद भट्टी। अब ये शहजाद भट्टी नए रूप में आया है, अपना वीडियो रिलीज किया इसने, और ये सीजेपी को कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कैसी मदद चाहिए, रुपए की, पैसे की, लोगों की, हर तरीके से, बस फोन करो हमको, मैसेज तो दो, हम तुम्हारे लिए सब करेंगे। सुनिए आप इस शहजाद भट्टी को कि जो इन्होंने बंदे कॉकरोच पार्टी के उठाए हैं, मेरा कह के मैं आज के बाद ऐलान करता हूँ शहजाद भट्टी कि मैं कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करूँगा, जिस तरह की भी सपोर्ट मैं करता हूँ करूँगा। और जो लड़के इन्होंने मेरा नाम लेके गिरफ्तार करवाए हैं, मैं उनके भी पीछे जाऊँगा, वकील करना पड़ा या बेल करवानी पड़ी मैं करवाऊँगा। और जितने भी कॉकरोच वाले हो, आप भी, किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, आप मुझे मैसेज कर लो, किसी भी तरह की, मुझे किसी से मेरा अगर नाम आया जिस जगह पे, मैं पूरा साथ दूंगा, मैं पूरा साथ दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। और जितने भी हिंदुस्तान की अवाम है, सारे इनसे ये इस चीज़ का जवाब मांगो कि ये जो शहजाद भट्टी ने बातें की हैं ये सच हैं या झूठ हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगा। आपने शहजाद भट्टी की बातों को सुना, और देखिए ये शख्स, ये गैंगस्टर है, अब दुबई से ऑपरेट कर रहा है, आईएसआई के इशारे पे काम करता है, आईएसआई से फंड देती है, और ये अभिजीत दीपको को कह रहा है, सीजेपी को कह रहा है कि हमारी क्या मदद चाहिए हम करेंगे। और ये कह रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं 253 से ज्यादा लोग,
वो मेरे नहीं है, वो सीजेपी के ही लोग हैं। यानी भारत सरकार ने सीजेपी के लोगों को पकड़ लिया। यानी अब ये चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच कर रही हैं, तार जितने आगे जाएंगे उन सब लोगों को पकड़ा जाएगा। उनका इलाज या तो भारत सरकार करेगी या फिर वो अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लगातार खौफ का सबब बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, सीजेपी के साथ वो सारी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जो हिंदुस्तान को बांट देना चाहती हैं, मोदी सरकार को हटा देना चाहती हैं। इससे पहले आपको पता होगा गुरवंत पंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी समर्थक है, और उसने अपना एक वीडियो रिलीज किया था, मैं आपको फिर से सुनवाऊंगा। वो कह रहा था $1 मिलियन की मैं मदद देता हूं सीजेपी को, सीजेपी इस पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दे, खंड खंड हो जाए भारत, मोदी तख्त से नीचे गिर जाए, यानी सत्ताहीन हो जाए, मोदी की सरकार ही ना रहे। सुनिए आप गुरवंत पंत सिंह पन्नू। ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। fall of Delhi and fall of Modi is inevitable। मोदी ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। And as I committed in the Zoom meeting, Six for Justice is going to commit $1 million as an aid to CJP to continue this rally against Union of India। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ Six for Justice commit ਕਰਦੀ ਹੈ $1 million। ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ हल अल्टीमेटली balkanization of this Union of India है। ये पन्नू खालिस्तानी समर्थक है और ये चाहता है कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं। तो खालिस्तानी समर्थकों को हिंदुस्तान में लगाता है, उसके स्लीपर सेल है, पैसा भेजता है, समय समय पे इसके भी वीडियो सामने आते रहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि हमने जंतर मंतर पर देखा था कि किस तरीके से अभिजीत दीपके को लगातार उसकी पार्टी को बाहर से पैसा आ रहा था, खाना आ रहा था। बहुत सारी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा, कभी खाड़ी देश से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, स्विगी, जोमेटो, न जाने कितने ऑर्डर आ रहे हैं लगातार। पर रांची तो नहीं पहुंचा, वहां जो लोगों ने दाल चावल और लैया चना खा करके अपना प्रोटेस्ट गुजारा, और यहां जंतर मंतर पर शाही खाना आ रहा था। लोग सिर्फ ये लोग सोच करके पहुंच जा रहे थे जंतर मंतर कि चलो लंच और डिनर तो मिल जाएगा। तो ये पैसा कहां से आ रहा था, कौन लोग फंड कर रहे थे? ये ऐसी ही ताकतें थी जो हिंदुस्तान विरोधी हैं, और अब ये लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। और ये अभिजीत दीप के साथियों, सजग रहने की जरूरत है इन चेहरों से। ये लोग जेनजीज के नाम पर, युवाओं के नाम पर, हिंदुस्तान के नौजवान युवाओं को, मासूम युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये लोग स्कूलों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनको न जाने क्या ताकतें मिली हुई हैं, और सारा बदलाव करने चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ भटकाएंगे, भरमाएंगे और माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय दर्ज कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।